बूढ़ी स्त्री घबराकर अपनी जगह से उठी। क्या मामला है? कुशलता तो है? रॉबर्ट को कोई हादसा तो पेश नहीं आया? वह जख्मी तो नहीं हुआ? अजनबी ने धीरे से उत्तर दिया। मैं बुरी खबर लाया हूं। आपका लड़का मशीन में फंस गया था। 1 मिनट तक खांसने के बाद उसने कहा, और डॉक्टरी मदद पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। कंपनी ने मुझे आपके पास शोक प्रकट करने के लिए भेजा है। मिसेस वाइट का चेहरा धुले हुए कपड़े की तरह सफेद पड़ गया। उसकी आंखें पथरा गईं। बूढ़ा व्यक्ति यूं अपनी सीट पर गुमसुम बैठा था जैसे उसकी जान निकल गई हो। नवागत ने एक क्षण के विराम के बाद कहना शुरू किया, कंपनी वाले उसकी मौत के जिम्मेदार नहीं हैं। कसूर स्वयं लड़के का था, लेकिन केवल इस विचार से कि आपके लड़के ने मेहनत से काम किया, कंपनी ने कुछ मुआवजा देने का निश्चय किया है। मिस्टर वाइट सहसा अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए, लेकिन उनकी टांगें बुरी तरह कांप रही थीं। वह वीरान नजरों से नवागत की ओर घूर रहे थे। फिर उसके खुश्क होठों में हरकत हुई। उसने पूछा, कितना रुपया? 200 पाउंड। मिसेस वाइट के कंठ से जोर से चीख निकली। बूढ़ा व्यक्ति पागल की तरह मुस्कुराया और फिर एकदम गश खा के दम से फर्श पे गिर पड़ा। उसी दिन उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को कब्रिस्तान में दफन कर दिया, जो उनके घर से 200 मील पर था। जब वे घर वापस आए तो उनके चेहरों पर मौत जैसी जर्दी छाई हुई थी। कई दिन तक उन्होंने आपस में बात भी नहीं की। मिसेस वाइट की हालत बहुत खराब थी। कुछ ही दिनों में वह सूख कर काटा हो गई और पागलों जैसी हरकतें करने लगी। बूढ़े वाइट की नेत्र ज्योति बेहद कमजोर हो गई और कमर में झुकाव पैदा हो गया, जैसे बरसों का रोगी हो। एक दिन सहसा बूढ़े की आंखें खुली। उसने हाथ से टटोलकर अपनी पत्नी का पलंग देखा। वो खाली था। इतने में खिड़की की ओर से सिसकियां ले लेकर रोने की आवाज से कान में गई। वह उठकर बिस्तर से उठ गया और फिर खिड़की के पास पहुंचकर पत्नी से कहा, ईश्वर के लिए वापस आ जाओ, तुम्हें ठंड लग जाएगी। मुझे नहीं, रॉबर्ट को ठंड लग रही होगी, मिसेस वाइट ने उत्तर दिया और जोर जोर से रोने लगी। फिर अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। बूढ़े वाइट की आंखें नींद से बंद होने लगीं और वह लेट कर सो गया। रात गए सहसा फिर उसकी पत्नी चिल्लाने लगी तो उसने झंझोड़ कर उठाया, बंदर का पंजा। वो चीखी, बंदर का पंजा। क्या हुआ, तुम चीख क्यों रही हो? बंदर का पंजा कहाँ है? लाओ मुझे दो। बंदर का पंजा वही मुलाकाती कमरे में मेंटल पीस पर पड़ा होगा। तुम्हें किस लिए चाहिए? एक ही समय वह रोने लगी और हंसने भी लगी। मुझे मुझे अभी अभी उसका ख्याल आया, उसने हिस्टीरियाई अंदाज में कहा। अभी 2 इच्छाएं बाकी हैं। क्या? अभी तुम्हारा जी नहीं भरा? मिस्टर वाइट ने क्रोध से कांपते हुए कहा। नहीं, हरगिज नहीं। जाओ और जल्दी से बंदर का पंजा उठा लाओ और इच्छा करो कि हमारा बेटा दोबारा जिंदा हो जाए। अभागा बूढ़ा व्यग्र होकर अपने बिस्तर से उछल पड़ा। ईश्वर दया करे, तुम पागल तो नहीं हो गई? उसने मेज पर टटोलकर माचिस उठाई और मोमबत्ती जला दी। मैं कहती हूँ, देर न करो, जल्दी से बंदर का पंजा लाओ और दूसरी इच्छा करो। जब हमारी पहली इच्छा पूरी हो सकती है तो दूसरी क्यों ना होगी भला? यह कहकर मिसेस वाइट ने अपने पति का हाथ पकड़ा और उसे घसीट कर बिस्तर से उठा दिया। अंधेरे में लड़खड़ाता हुआ वह निचली मंजिल की ओर भाग गया। मुलाकाती कमरे में पहुंचकर उसने मेंटल पीस से बंदर का वही मनहूस पंजा उठाया। उसे छूते ही बूढ़े का रोम रोम खड़ा हो गया और माथा पसीने से भीग गया। उस घृणित वस्तु को अपने हाथ में पकड़े हुए वह हाँफता हुआ दोबारा शयन कक्ष तक गया। अब दूसरी इच्छा करो, स्त्री ने अधिकार पूर्ण स्वर में कहा। फिर कहता हूं, मजबूर न करो, इसका परिणाम शायद पहले से भयानक निकले। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, वही करो जो मैं कहती हूँ। बूढ़े ने विवशता पूर्ण दाएं हाथ में बंदर का पंजा पकड़ा और ऊंची आवाज में बोला, मेरी दूसरी इच्छा है कि हमारा बेटा दोबारा जी उठे। उसके हाथ का पंजा सांप की तरह तड़पा। बूढ़े के मुख से फिर हल्की सी चीख निकली और कांपता हुआ कुर्सी पर गिर पड़ा। बूढ़ी स्त्री खिड़की की ओर गई, पर्दा उठाकर बाहर झांकने लगी। हर ओर खौफनाक सन्नाटा छाया हुआ था। कमरे में जलती हुई मोमबत्ती
उसके मध्यम प्रकाश में इर्द गिर्द रखी चीजों की परछाइयां बड़ी बड़ी भयानक दिखाई दे रही थी। बड़ी देर तक वह इसी प्रकार कुर्सी पर बैठा सर्दी में कांपता रहा और स्त्री खिड़की के पास खड़ी बाहर ताकती रही। कमरे में घड़ी की टिक टिक उस खामोशी को तोड़ने का प्रयत्न कर रही थी। बड़ी हिम्मत करके वह उठा और स्त्री का हाथ पकड़कर उसे बिस्तर तक लाया और धीरे से उसे बिस्तर पर लिटाकर स्वयं अपने बिस्तर पर लेट गया। दोनों में से कोई न बोला। सहसा एक हल्की सी आहट और सुनाई दी और फिर मुख्य द्वार पर दस्तक की आवाज बुलंद हुई। यह क्या? बूढ़ी स्त्री चिल्लाई और उठकर बिस्तर पर बैठ गई। एक और दस्तक, जिसकी गूंज पूरे घर में फैल गई। यह सिवाय मेरे बड़े रॉबर्ट के कोई नहीं। वह आ गया। वह बेतहाशा दौड़ती हुई शयन कक्ष के दरवाजे की ओर गई, लेकिन बूढ़ा वाइट उसके पीछे लपका और उसकी बांह सख्ती से थाम ली। तुम यह क्या गजब कर रही हो? उसने भयभीत होकर कहा। छोड़ो, मुझे जाने दो। मेरा रॉबर्ट आ गया। मैं भूल गई कि कब्रिस्तान निकट ही है। मुझे पहले ही दरवाजा खुला रखना चाहिए था। उसने अपनी बांह छुड़ाने का प्रयास किया। ईश्वर के लिए इसे घर में मत आने दो। बूढ़ा व्यग्र होकर चीखा। हे भगवान, तुम स्वयं अपने ही बेटे से भयभीत हो। स्त्री ने अपनी बांह छुड़ाने के लिए एक झटका दिया और मुक्त होकर निचली मंजिल की ओर भागी। वह सीढ़ियां उतरने लगी। बूढ़े ने आवाज से मालूम कर लिया कि वह अंधेरे में विभिन्न दरवाजों से ठोकरें खा रही है। उसने मुख्य द्वार की चिटखनी खुलने की आवाज सुनी। फिर स्त्री की कांपती आवाज, जरा तुम नीचे आओ। मुझे ऊपर की कुंडी नहीं खुलती, वहां मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। लेकिन वाइट बेताबी से बंदर का पंजा ढूंढने का प्रयत्न कर रहा था जो उसने वहीं रख दिया था। दरवाजे पर दस्तक की निरंतर आवाज आ रही थी। वो चाहता था कि दरवाजा खुलने से पहले ही पंजा उसे मिल जाए। उसने सुना कि स्त्री अंदर से एक कुर्सी घसीट कर दरवाजे तक ले जा रही है। उस पर चढ़कर निश्चय कुंडी खोल लेगी। फिर उसने कुंडी की खड़खड़ाहट सुनी और ऐन क्षण में उसके हाथ में बंदर का पंजा आ गया। दाएं हाथ में पकड़कर बूढ़े ने हाँफते हुए ऊंची आवाज में तीसरी इच्छा प्रकट की। अकस्मात दस्तक की कोलाहलपूर्ण आवाज थम गई। फिर दरवाजा खुलने की आवाज आई। बाहर चलती हुई शीतल हवा का एक झोंका सीढ़ियों से गुजरता हुआ शयन कक्ष तक आया। वाइट सीढ़ियां टटोलते हुए दरवाजे तक आया। देखा कि उसकी पत्नी दीवार के साथ टिकी चुपचाप खड़ी थी। वाइट ने दरवाजे से झांक कर देखा। टिमटिमाते हुए बल्बों से मध्यम प्रकाश गली में दूर तक सुनसान पड़ी थी। कोई भी व्यक्ति वहां मौजूद न था। एक बार फिर उसने आंखें फाड़ फाड़ कर अंधेरे में घूरा, लेकिन वहां कुछ दिखाई न दिया तो उसने दरवाजा बंद कर दिया। अब उसका ध्यान पत्नी की ओर गया। अचानक दीवार के साथ लगी बुढ़िया का शरीर लहराया और वह धड़ाम से नंगे फर्श पर आ गिरी। वाइट ने झुककर उसकी नब्ज देखी तो पाया बुढ़िया मर चुकी थी। पुत्र के बाद अब पत्नी भी चल बसी। बूढ़ा वाइट शोक के समंदर में डूब गया, लेकिन अभी उसकी मुसीबतों का जैसे अंत नहीं हुआ था। उसके पीछे हल्की सी सड़सड़ाहट हुई। देखते ही देखते न जाने कहां से वह बंदर का पंजा प्रकट हो गया। फिर इसके पहले कि वह वाइट कुछ समझ पाता, बंदर का पंजा सीधे उसके माथे से आ टकराया। माथे से रक्त बहने लगा। वाइट पर बेहोशी तारी होने लगी। पंजा एक बार फिर से जोर से उछला, उसी जगह आ टकराया जहां उसने माथे पर पहली चोट मारी थी। चोट प्राणघातक सिद्ध हुई। बूढ़े का शरीर जोर से कांपा और फिर शांत पड़ गया। पंजे में फिर से हरकत हुई। वह वाइट के माथे से उछला और खुली खिड़की द्वारा तीर की तरह उड़ता हुआ कब्रिस्तान की दिशा में चला गया। पीछे पड़े रह गए दो मृत शरीर जो अब कभी भी जीवित नहीं होने वाले थे।